कितनी अफसोस की बात है, जब वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्ते का उदाहरण देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य इस गोचर काल के दौरान आपकी जीवन काल में कौन कौन से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष सफलता विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो उस गोचर काल के दौरान वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहता है। अब आप सोचेंगे कि यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है। तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले जो राशि आती है उस राशि में गोचर करने वाला ग्रह उच्च अभिलाषी ग्रह कहलाता है। और ऐसा ही गोचर यहाँ पर मीन राशि में देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, फलतः मीन राशि में सम्राट सूर्य उच्च अभिलाषी गोचर करेंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में मीन राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि में सूर्य और राहु की युति बनी है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य को जितना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको देना चाहिए था उतना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने के चलते, जो कि सूर्य और राहु इन दोनों के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे, तो निश्चित ही इस गोचर काल के दौरान कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इस गोचर काल में भी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और राहु तीनों के तीनों ग्रह आपको कुछ मामलों में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर षष्ठ भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। और आपको मालूम ही होगा कि षष्ठ भाव में जितने भी पापक ग्रह होते हैं वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य
आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, ऋण की वजह से अभी तक आप सामने वाले से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपको अवश्य ही उस ऋण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो सम्राट सूर्य आपके लिए इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से शत्रुओं का नाशक बनेंगे, यानी कि आपको शत्रुहंता बनाएंगे। यह समय आपके लिए ऐसा होगा जहां पर आप अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर ऐसे भारी पड़ने वाले हो कि आपका शत्रु, आपका विरोधी खुद ब खुद अपना मार्ग बदल लेगा। यूँ समझ लीजिए कि यह गोचर आपको विशेष रूप से विजय दिलाने वाला साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको हर कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आप लंबे समय से जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहाँ पर आपको अवश्य ही सम्राट सूर्य सफलता प्रदान करेंगे। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो समझ जाइए उस परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। और कहीं ना कहीं भुवन भास्कर सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और धन संचयन को लेकर जो आपके मन में चिंता थी वह चिंता भी दूर होगी। हालांकि आपको अपनी सेहत का, जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान पित्तजन्य रोग होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस समयावधि को आप अपने खान पान, रहन सहन, अपनी दिनचर्या के दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करने का प्रयास करें। और अगर आप देखोगे तो सूर्य खराब कब होते हैं? जब आपकी दिनचर्या खराब होती है। जी हाँ, अगर दिनचर्या ठीक नहीं रहेगा, दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगा, तो इससे ऑटोमेटिक सूर्य खराब होते हैं। और अगर आपका दिनचर्या ठीक है, आपका दिनचर्या व्यवस्थित है, तो निश्चित तौर पर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव भी आपको नहीं प्राप्त होते। और नकारात्मक होते हुए भी सम्राट सूर्य आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही आपके जीवन में कुछ नए मौके, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिश्तों में फिर से सुधार करने के लिए। तो ऐसे में आपको इन क्षेत्रों में तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी सेहत का, अपने खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी हर क्षेत्र में आपको सम्राट सूर्य आपके षष्ठ भाव में गोचर करते हुए विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। और वह विद्यार्थी जो आने वाले 30 दिनों के अंतराल में किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अवश्य ही सूर्य की कृपा से वह क्रैक कर पाएंगे। यानी कि कॉम्पिटिटर विद्यार्थियों के लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बस आपको कदम आगे बढ़ाना है, हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन में विशेष रूप से आपको थोड़ा मानसिक शांति प्रदायक साबित होगा, क्योंकि आपको ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। फलतः मानसिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा सा फिट महसूस करेंगे। बाकी जिन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, उन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी है, खान पान पर ध्यान देना है। वैसे तो सबको ध्यान देना है अपने खान पान पर, लेकिन जिनको हार्ट से संबंधित समस्या है उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही। बाकी इस गोचर काल का आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। और रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और कहीं ना कहीं झूठ बोलने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, गैर कानूनी कार्य, गलत कार्य से बचिए और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। बाकी यह गोचर काल आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।